Hello bachcho, let's see this question. The question says the electron in the beam of a television tube moves horizontally from south to north. The vertical component of the Earth's magnetic field points down. The electron is deflected towards. ऑप्शन है वेस्ट, नो डिफ्लेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक टेलीविजन ट्यूब है, उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन। फिर इसमें कहा गया है आगे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउन। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, और ये पूछा गया है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे? और ऑप्शन दिए गए हैं वेस्ट, नो डिफ्लेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन मान लिया हमने कि यहाँ पे हमारा ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वर्टिकली अप डायरेक्शन है, और ये वर्टिकली डाउन। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बीम किधर चल रही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन इन द बीम ऑफ ए टेलीविजन ट्यूब मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम चल रही है, माने इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में चल रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है साउथ से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन हम हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? नॉर्थ टू साउथ। करंट की डायरेक्शन रहेगी ये। क्लियर? दूसरा यहां पे बोला जा रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउन, माने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है? इस डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में। ओके, ये हो गई फील्ड की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में दो चीजें हैं, एक तो करंट की डायरेक्शन है हमारे पास में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्ट्रेच करें, तो अगर फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो करती है, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। तो अब इस को यहां पे हम लगाएं तो हम यहां पे देखते हैं कि फोर फिंगर हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, मिडिल फिंगर जो है वो इस स्क्रीन से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये डायरेक्शन रहेगी ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो जब फोर्स ईस्ट की डायरेक्शन में लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स
ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर है वेस्ट, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन तो हो रहा है किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। द करेक्ट आंसर इज सी, ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एंड डी भी गलत आंसर है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ईस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।